स्वागत है। आज का विषय है भारतीय चाय उद्योग, संबंध, अर्थशास्त्र, भूगोल। संदर्भ: भारत ने उत्पादन को बढ़ावा देने, भारतीय चाय के लिए एक विशिष्ट ब्रांड बनाने और चाय उद्योग से जुड़े परिवारों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। भारतीय चाय उद्योग के बारे में। 1. भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक और सबसे बड़ा काली चाय उत्पादक और दुनिया में चाय का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। 2. भारत काली चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और विश्व की कुल चाय खपत का 18% हिस्सा यही है। 3. मुख्य चाय उगाने वाले क्षेत्र पूर्वोत्तर असम सहित और उत्तरी बंगाल, दार्जिलिंग जिला और डुआर्स क्षेत्र में हैं। 4. दक्षिण भारत में नीलगिरी में भी चाय बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। चाय की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां। 1. उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में उत्पन्न होते हैं। प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका में केंद्रित हैं। 2. चाय के लिए प्रतिदिन कम से कम 5 घंटे की धूप के साथ ठंडे से गर्म तापमान की आवश्यकता होती है। चाय के पौधों के अच्छी तरह से विकसित होने के लिए औसत वार्षिक तापमान 15 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। वर्षा की आवश्यकता 150 से 200 सेमी के बीच है। भारत में चाय उद्योग का बाजार आकार। 2020 में देश में करीब 10 मिलियन टन चाय की खपत हुई। 2022 से लेकर 2027 की अनुमानित अवधि में देश के बाजार में 4.2% की CAGR से वृद्धि होने का अनुमान है। 2026 में भारत में चाय उद्योग 1.40 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद है। भौगोलिक संकेत GI के लिए टैग। पहला GI टैग उत्पाद दार्जिलिंग चाय था, जिसे इसकी फूलों की सुगंध के कारण चाय की चैंपियन भी कहा जाता है। 2. दार्जिलिंग चाय की अन्य 2 किस्मों हरी और सफेद चाय को भी GI टैग प्राप्त है। 3. भारतीय चाय उद्योग का विकास और प्रचार भारतीय चाय बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। भारतीय चाय बोर्ड के बारे में कुछ तथ्य। टी बोर्ड इंडिया की उत्पत्ति 1903 में हुई जब भारतीय चाय उपकर विधेयक पारित किया गया था। 2. वर्तमान चाय बोर्ड की स्थापना चाय अधिनियम 1953 की धारा 4 के तहत की गई थी। 3. ये वाणिज्य मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार के एक वैधानिक निकाय के रूप में कार्य कर रहा है। 4. बोर्ड का गठन 31 सदस्यों अध्यक्ष सहित से होता है, जो संसद सदस्यों, चाय उत्पादकों, चाय व्यापारियों, चाय दलालों, उपभोक्ताओं और प्रमुख चाय उत्पादक राज्यों की सरकारों के प्रतिनिधियों और ट्रेड यूनियनों से लिए जाते हैं। 5. मुख्यालय कोलकाता। 6. बोर्ड का पुनर्गठन हर 3 साल में किया जाता है। इससे पहले टी बोर्ड के कार्यालय काहिरा और कुवैत में थे। लेकिन इन दोनों कार्यालयों को दुबई में स्थानांतरित कर दिया गया। भारतीय चाय क्षेत्र से जुड़े मुद्दे। विश्व बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा और बेहतर मानक केन्या और अन्य देशों में उत्पाद की कम कीमतों के कारण जैविक चाय की बढ़ती मांग और गुणवत्ता आश्वासन, जिसमें पर्यावरणीय न्याय शामिल है। 2. उत्पादकता और गुणवत्ता में गिरावट। चाय की झाड़ियों को हर 5 साल में दोबारा लगाया जाना चाहिए, लेकिन अधिकांश चाय की झाड़ियां 20 साल से अधिक पुरानी हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण असमान वर्षा भारतीय चाय की उत्पादकता और गुणवत्ता को प्रभावित कर रही है, जिससे चाय की नीलामी में कीमतें कम हो रही हैं। 3. श्रमिकों की खराब स्थितियां और कम वेतन। बागान श्रम अधिनियम 1951 के प्रावधानों के बावजूद अधिकांश श्रमिक और उनके परिवार अस्वच्छ परिस्थितियों में रहते हैं और कम वेतन प्राप्त करते हैं। इस मुद्दे को इस तथ्य को देखते हुए संबोधित करने की आवश्यकता है कि उत्तरी बंगाल में भूख से मौतें हो रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान। 4. छोटे चाय उत्पादक। छोटे चाय उत्पादक क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियां इस प्रकार हैं। 5. हरी पत्ती का सही दाम नहीं मिल रहा है। 6. बड़ी संपत्तियों के विपरीत STG बड़े पैमाने पर पूंजी लगाने में सक्षम नहीं है और सामूहिक रूप से उत्पाद का विपणन करना मुश्किल है, क्योंकि यह असंगठित है। 7. श्रमिकों के अधिकारों का मुद्दा। चूंकि STG PLA 1951 द्वारा शासित नहीं है। 8. उनमें से अधिकांश को भूमि स्वामित्व नियमों और संबंधित प्रक्रियात्मक समस्याओं के कारण भारतीय चाय बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। इसका मतलब है कि STG की स्थिति पर कम डेटा उपलब्ध है, जिससे नीति समन्वय मुश्किल हो रहा है। 9. रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर यूरोपीय बाजारों से मांग में गिरावट जैसे कुछ वैश्विक कारकों ने समस्या को और बढ़ा दिया है। सुझावात्मक उपाय। 1 जिला और एक उत्पाद ODOP कार्यक्रम भारतीय चाय की प्रसिद्धि को बढ़ावा देने में सहायता कर सकता है। 2. उद्योग को लाभदायक, व्यवहार्य और टिकाऊ बनाने के लिए चाय की सुगंध में सुधार करने की आवश्यकता है। 3.
गुणवत्ता और स्थिरता में सुधार करते हुए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे किसानों का समर्थन करें। 4. निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करें और यूरोपीय संघ, कनाडा, दक्षिण अमेरिका और मध्य पूर्व जैसे उच्च मूल्य वाले बाजारों को फिर से सक्रिय करने पर ध्यान केंद्रित करें। 5. ब्रांड मार्केटिंग और प्रचार का उपयोग करके जीआई चाय और जैविक चाय को बढ़ावा दें। 6. आधुनिकीकरण, स्थानीय आपूर्ति नेटवर्क को मजबूत बनाने और चाय उत्पादकों को आत्मनिर्भर बनने में मदद करना। 7. अनुकूलनशीलता, जोखिम रोधी पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व पर ध्यान केंद्रित करें, यानी चाय बागानों को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए स्थायी समाधान की आवश्यकता। चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक होने के नाते भारत के पास चाय उद्योग को विकसित करने के कई अवसर हैं, क्योंकि यह उत्तर पूर्वी राज्यों में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है। सभी के लिए लाभकारी और इसलिए वास्तव में टिकाऊ और पारदर्शी मॉडल चाय बागान जैसे अत्यधिक श्रम केंद्रित उद्योग के लिए प्रमुख आवश्यकता है। इसी तरह के और भी वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।